सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज का जो सब्जेक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि आप लोग जब इस संदेश को सुने तो आप अवश्य दूसरों को ज़रूर बताएं। और इस संदेश के अंदर जब आप पूरा इस संदेश को सुनेंगे तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। और इस संदेश का जो टॉपिक है, क्या वास्तव में भाग्य या भाग्यवान होना ये परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें सिखाता है या नहीं सिखाता है। हम अक्सर है ना बहुत सारी बातों में चर्चा करते हैं, बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति कहे कि भाग्यवान शब्द नहीं बोलना चाहिए, कोई भाग्य नहीं है, तो मैं आपको बाइबल से बताना चाहूँगा कि बाइबल इसके विषय में क्या बताती है। पहली बात तो ये कि जो ट्रांसलेशन आप पढ़ते हैं या मैं पढ़ता हूँ, उस ट्रांसलेशन में बहुत सारी बातें वो हमारी समझ हमें समझाने के हिसाब से रखी गई। एक शब्द इस्तेमाल होता है प्रॉस्पेरियस, समृद्धि। इसको अगर इसके नाउन में जाएं, संज्ञा जिसको बोलते हैं हिंदी में नाउन, खुशी। एडजेक्टिव जो है इसका जो है और पर्यायवाची शब्द जो है, इसके मीनिंग क्या निकलते हैं मैं आपको बता दूं। जब आप किसी को भाग्यवान या सौभाग्य ना शब्द या प्रॉस्पर शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसके मीनिंग क्या है और उसके पर्यायवाची शब्द क्या है। सफल होना, समृद्ध होना, संपन्न होना, सौभाग्यशाली, खुशहाल, अनुकूल, धन्य, पूरा, भाग्यशाली, यशवंत, ये इस शब्द के मीनिंग है जो हिंदी में है। अब कहीं पर कोई शब्द इस्तेमाल किया गया है, कहीं पर कोई शब्द इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं रोमियो 5 उसके पहले पद को जब पढ़ता हूँ तो वहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल होता है। अगर हम शब्दों की बात करें तो आपको बता दें कि शब्द जो हैं हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और उनका हम कैसे अपने जीवन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। 5 उसके पहले पद में लिखा है, सो अब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। अब धर्मी ठहरना मुझे नहीं समझ में आता है कि लोग है ना किस तरीके की बात करते हैं। अगर इंग्लिश में इसको पढ़ता हूं तो मैं जस्टिफाई लिखा है, जस्टिफाई। अब जस्टिफाइड का मतलब क्या है, उसके ना आप उसमें जाएंगे तो पता चलेगा कि उसके मीनिंग कई निकलते हैं, उसके कई शब्द इस्तेमाल होते हैं। उसी तरीके से भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य को भाग्य भी बोलते हैं, सौभाग्य भी बोलते हैं, भाग भी बोलते हैं, ठीक है, धन्य भी बोलते हैं। मतलब कितने सारे मीनिंग निकल करके आते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 30 बाब और उसके 11 पद के अंदर एक बात हम पढ़ते हैं, लिया की सेविका जिल्पा ने याकूब के लिए एक पुत्र को जन्म दिया। तब लिया ने कहा, धन्य भाग मेरे, अतः उसने उसका नाम गाद रखा। आपकी बाइबल में भी हो सकता है, किसी की बाइबल में कुछ ट्रांसलेशन हो, किसी की बाइबल में कुछ ट्रांसलेशन हो, वहां पर वो कहती है धन्य भाग ओ भाग्य मेरे, ओ भाग्य मेरे। अब किसी को कह दो यार ये भाग्य की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं बाइबल जो है पूरी भविष्यवाणी पर टिकी है। अगर आप इन सब चीज़ों को समझ लेंगे तो आपका जीवन संवर जाएगा। भाग्य है क्या या भाग्यवान कहते किसको है, सौभाग्य किसको कहते हैं, ये सब है ना बिब्लिकली आपको समझ में आएगा। अगर 39 बात के मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा इसको। अगर आपको चाहिए कि ना मुझसे तो मुझे कभी भी आप कॉल कर सकते हैं या ना कभी बुला सकते हैं। मैं आपके साथ ना संगति करके उस पर जो अध्ययन है आपको दे सकता हूं। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो आपके जीवन से जुड़ा है और आपके जीवन में बहुत काम कर सकता है। 39 में पढ़े, उत्पत्ति 39
और उसके 2 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और यहोवा यूसुफ के संग था, इसलिए वह एक सफल पुरुष हो गया। वह अपने मिस्री स्वभाव के स्वामी के घर में रहता था। एक बाइबल में ट्रांसलेशन दिया इसका कि वह भाग्यवान। आपकी जो जो आप बाइबल जो मोबाइल में देखते हैं उसमें भाग्यवान लिखा है, भाग्यवान शब्द है। मैंने आपको बताया कि ये सफल, समृद्ध, संपन्न, सौभाग्यशाली, खुशहाल, अनुकूल, धन्य, पूरा, भाग्यशाली, यशवंत, भाग, ये सब है ना एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द है। तो वो कहते हैं भाग्यवान हुआ, सौभाग्यशाली हुआ। अब है ना हम कहते कि तो सौभाग्यशाली, हमें तो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सब शैतान की इतनी बड़ी चाल है कि जो आपको शब्दों में के उलझा करके रखे हुए है। परमेश्वर क्या कहना चाहता है, परमेश्वर क्या बताना चाहता है, जब आप मूल इब्रानी में जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो चीज आज हमारे पास में है उसका है ना बहुत सारी जो ट्रांसलेशन के कारण बहुत सारे शब्द वो इस्तेमाल किए गए जो हमें समझ में आ जाए। ये नहीं है कि वो शब्द गलत हैं, गलत नहीं है, वो शब्द भी ठीक है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्पेशली हमें समझाने के लिए वो ट्रांसलेशन किया गया। इसलिए अन्य ट्रांसलेशन पर ट्रांसलेशन होते गए और आज ना जाने कितने ट्रांसलेशन आप है ना बाइबल के देखते हैं। उसका कारण ही ये है। लेकिन जब मूल भाषा में जाते हैं तो उसका मीनिंग जो निकल करके आता है वो यही निकल करके आता है। अगर हम उसके आगे पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक के अंदर जाते हैं हम, निर्गमन 5 में, तो एक और है ना आपको बात देखने के लिए मिलेगी और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अगर आप समझते जाइए, मैं आपको केवल आज है ना वचन से ही ना बताऊंगा और कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन देने के लिए मेरे पास बाद में समय होगा कभी तो मैं आपको दूंगा अवश्य। 5:19 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, मेरी बाइबल के अंदर, जो मेरी बाइबल में ट्रांसलेशन है उसका बता रहा हूँ, आपकी बाइबल में भी हो सकता है अलग ट्रांसलेशन होगा। इस्राएल के मुखियों ने देखा कि अब तो हम संकट में पड़ गए हैं, क्योंकि उनसे कहा गया था तुम जितनी ईंटें प्रतिदिन बनाते रहे हो उतनी ही तुम्हें बनानी पड़ेंगी। संकट में पड़ गए। दूसरी बाइबल में दुर्भाग्य लिखा है। दूसरी बाइबल में जो ट्रांसलेशन आया दुर्भाग्य, यानी कि हमारे लिए सौभाग्यशाली समय नहीं है, ये भाग्यशाली समय नहीं है, दुर्भाग्य शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ना किस तरीके से उन शब्दों का ना क्या क्या मीनिंग निकलता है और किस किस तरीके से कौन कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है। गिनती की पुस्तक के अंदर अगर हम जाते हैं, गिनती की पुस्तक, हम उसी के आगे जाएंगे, गिनती और उसके 23 बाब के अंदर, तो मैं अपनी बाइबल, मेरी है ना जो बाइबल है ये मछली वाली बाइबल कहलाती है, तो इसलिए इस बाइबल के अंदर जो ट्रांसलेशन है थोड़ा सा अलग है। आपके पास जो BSI की जो बाइबल है उसमें ट्रांसलेशन थोड़ा सा अलग है, दूसरे के पास, किसी और के पास है उसमें ट्रांसलेशन कुछ अलग है। लेकिन अगर जब आप इसको इंग्लिश में जा करके देखेंगे तो बिल्कुल आपको उसका ट्रांसलेशन वो नहीं नजर आएगा जो आप देखना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब है हमें उसके मर्म में जाना है, वचन के मर्म में जाएं कि ये वचन कह क्या रहा है। 23 का 10 पद में पढ़ रहा हूं आपके लिए, और यहां पर लिखा है, याकूब के धूली कणों को कौन गिन सकता है, अथवा इसराइल के चौथाई भाग की गणना कौन कर सकता है। काश मैं एक धर्मी की मृत्यु मरूं और मेरा अंत उसी के समान हो। आप समझे, याकूब का एक दूसरे जो बाइबल ट्रांस है कि सौभाग्य है, मेरा ये सौभाग्य हो कि मैं धर्मियों की नहीं, धर्मियों की सी हो जाए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। अब आप देखते जाइए कि परमेश्वर का वचन में कहां पर क्या लिखा है, कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। और ये सौभाग्यशाली, भाग्यशाली जब ये शब्द इस्तेमाल होते हैं तो आपको कई बार कहा जाता है ये तो सब शैतान की तरफ से है। जो शैतान की तरफ से है उसको शैतान की तरफ से नहीं बोलते, बल्कि उन शब्दों को शैतान की तरफ से बोल रहे हैं जो शब्द बाइबल में है ना आपके लिए लिखे गए हैं। पवित्र शास्त्र आपको सिखा रहा है। पहले इतिहास में जाते हैं हम, अगर पहले इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो मैं केवल आज आपको ना पद ही बताऊंगा आज के संदेश में, और इनको आप घर में जाकर के मनन कर सकते हैं। आप इनको नोट कर लीजिए ताकि आपके काम आए और आप दूसरों को भी बता सकें। 29 पहला इतिहास उसके 29 बाब के अंदर देखते हैं, उसके 23 पद के अंदर, तो यहाँ पर
23वें पद में कुछ इस तरीके से लिखा है, पहला इतिहास 29 उसके 23 पद में, तब सुलेमान यहोवा के सिंहासन पर अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा होकर बैठा और समृद्धशाली हुआ, भाग्यवान हुआ। दूसरी बाइबल में ट्रांसलेशन है भाग्यवान हुआ। आप समझते जाइए कि ना ये बाइबल क्या बताती है और हम क्या सीख रहे हैं, क्या बात हम करते हैं। बहुत सारी बातों को उनको समझने की जरूरत है कि हम इन शब्दों के ऊपर गौर करें। जब आप कोई भी शब्द बाइबल के अंदर पढ़ते हैं तो शब्द के मर्म में जाएं आप, कि वो शब्द आपको सिखाना क्या चाहता है। लेकिन अगर आप सोचें कि ये तो सब ये हमारे लिए नहीं है, ये ना गलत लिखा है, तो गलत ना हो जाएगा फिर, है ना आप। और इस्राएल जो है उसके अधीन हो गया, समृद्ध भाग्यशाली हुआ और इस्राएल जो है उसके अधीन हो गया। ये मैं बाइबल से ही आपको बता रहा हूँ, अपने पास से मेरा कुछ भी नहीं है। दूसरा इतिहास उसके 24 में देखें तो एक पद और ना आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा इतिहास उसके 26 नहीं, दूसरा इतिहास 24 पाप, दूसरा इतिहास 24, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। यहाँ पर जकरिया का जिक्र दिया है, जकरिया का जिक्र दिया है। और जकरिया जो है मतलब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा। और जकरिया क्या कहता है, जकरिया के विषय में क्या है, यद्यपि सीरियाई यों की सेना के पुरुष थोड़ी ही संख्या में आए थे, फिर भी यहोवा ने बड़ी सेना उनके हाथ में कर दी, क्योंकि इस्राएलियों ने तो अपने पूर्वजों के परमेश्वर को त्याग दिया था। इस प्रकार योआश को भी उनके द्वारा दंड मिला। यानी कि वो क्या दूसरी बाइबल में जो ट्रांसलेशन दिया है इसका क्या दिया है, क्या दिया है, वो भाग्यवान नहीं रहे, सौभाग्यशाली नहीं रहे। दूसरा इतिहास में जो हम पढ़ रहे हैं, हम दूसरे इतिहास 24 उसके 20 में तो, और 26 के 26 के 5 में पढ़ेंगे, 26 का 5। जकरिया जो परमेश्वर के दर्शनों की समझ रखता था, उसके दिनों में उज्जिया परमेश्वर की खोज में लगा रहा, और जब तक यहोवा की खोज में लगा रहा, परमेश्वर ने उसे सफलता दी, उसको भाग्यवान। मेरे बाइबल में सफलता दिया है, आपकी बाइबल में भाग्यवान की शब्द दिया है। तो शब्द जो है वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है, इसको समझ लें। मैं एक एक पर ना बाद में जाकर के चर्चा करूंगा, कैसे हम भाग्यवान बन सकते हैं, कैसे सफल बन सकते हैं, कैसे समृद्ध बन सकते हैं। इन सब पर चर्चा कर ही रहे हैं हम लोग पिछले काफी समय से। लेकिन कई बार उन शब्दों का कोई मर्म को समझें कि वो शब्द कह क्या रहे हैं। एक ही शब्द पर आप है ना अटक ना जाएं, और जो लोग है ना एक शब्द पर अटक गए, समझ लो कि उन्होंने सीखने की प्रवृत्ति उन्होंने की खत्म हो गई, सीखना नहीं चाहते वो लोग। वो है ना केवल अलग अलग तरीके से, जैसे अभी हमने धर्मी का बताया, धर्मी जस्टिफाई लिखा है, और जस्टिफाइड का ना आप मीनिंग देखेंगे तो और कुछ मिलेगा। उसी तरीके से बाइबल के अंदर बहुत सारे शब्द वो इस्तेमाल हुए हैं जो हमें समझ में आ जाए, उस तरीके से ट्रांसलेशन किया गया है ताकि हम लोग उसको कुछ समझ पाएं। लेकिन अगर उसके मर्म में जब जाएंगे तो उसकी मर्म में जाने के बाद आपको बहुत सारी गहराई की बातें आपको मिलेंगी। अय्यूब की पुस्तक के अंदर अगर हम देखते हैं तो अय्यूब के अंदर एक बात मिलती है, अय्यूब 22 और उसके 29 पद में, अय्यूब 22 और उसके 29 पद के अंदर तो आप इसमें देख पाते हैं, अय्यूब 22 और उसका 29 पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। जब तू नीचे गिरा दिया जाएगा तब तू साहस से बोलेगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को क्या करता है, बचाता है। आपकी बाइबल में क्या ट्रांसलेशन दिया है, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा। यानी कि हमें बोलना चाहिए हमारे साथ दुर्भाग्य हो, हमारे साथ बुरा हो रहा हो। इसका मतलब है अय्यूब इस बात को बता रहा है कि चाहे हमारे साथ, हम ये कह रहे हैं दुर्भाग्य की बात है, ये बुरा हो रहा है, लेकिन तो भी हमें क्या बोलना है, हमें क्या करेगा, वो सौभाग्यशाली बनाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप शब्दों का सही सही इस्तेमाल करिए, कुड़कुड़ाहट को बंद करिए, परमेश्वर के मर्म को पहचानिए, परमेश्वर के सामर्थ्य को पहचानिए। भजन संहिता 41 के अंदर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको एक शब्द मिलेगा, भजन संहिता 41
ये थोड़ा सा टीचिंग वाला संदेश है इसको, क्योंकि बहुत सारे लोग है ना उस पर भी सुनते हैं, इसलिए ये आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये संदेश पहुंचाया जा रहा है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें दे रहा हूँ। 41 और उसके 2 पद में पढ़ते हैं, यहोवा उसकी रक्षा करके उसे जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर धन्य कहलाएगा, तू उसे शत्रु की इच्छा पर न छोड़। यहोवा उसे जीवित रखेगा और भाग्यवान करेगा, भाग्यवान होगा। बाइबल में क्या लिखा है? भाग्यवान होगा। अब आप है ना, जब हम कहते हैं भाग्यवान शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जब बहुत सारे लोगों से सुनते ना, तो उसका ना आपको संदेश बाइबल से क्या है कहने का मतलब कि वो अपनी बुद्धि को एक जगह स्थिर कर चुके हैं, वो सीखना नहीं चाहते, वो समझना नहीं चाहते, वो एक तरीके से अहम है कि हम सीखना ही नहीं चाहते हैं। मतलब अहम है कि नहीं, मेरे पास जो है वो मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब कोई मुझे बताता है तो मैं उसको बाइबल से नापता और तोलता हूँ, उसके बाद मैं डिस्कशन में भी चला जाता हूँ, मैं बहस में चला जाता हूँ उसमें। क्यों? क्योंकि मुझे उससे सीखने के लिए मिलेगा। और मेरा काम ये है, मेरी जो पोस्ट है, मैं जो है ना जिस ओहदे पर खड़ा हूँ, उस ओहदे पर मुझे है ना जानकारी होना जरूरी है। अगर मैं जानकारी नहीं रखूंगा तो मैं कैसे बताऊंगा? अगर मान लीजिए मैं न्यूज नहीं सुनूं, या मैं कोई पिक्चर नहीं देखूं, या मान लीजिए कल जैसे मैं बहुत सारी ना खबरें और आती हैं, इस दुनिया की बहुत सारी खबरें, तो जितने भी आप है ना बड़े बड़े लोगों को देखेंगे, किसी को भी देख लीजिए, किसी भी, चाहे ना आप प्रचारक को देखिए, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को देखिए, चाहे किसी है ना आप है ना किसी टीचर को देखिए, किसी लॉयर को देखिए, किसी को भी XYZ उठा करके देख लीजिए। वो व्यक्ति जब तक दूसरी चीजों को नहीं देखेगा तब तक एग्जाम्पल नहीं दे सकता। समझ रहे हैं आप? आप अगर एक ही चीज के पीछे लग गए तो समझ लो आप स्थिर हो गए, मेंढक के, उस मेंढक के जैसे हो गए जो है ना किसमें है, एक गड्ढे में बैठ पड़ा है, उसके आगे कुछ समझ ही नहीं रहे। तो आपको अपने परमेश्वर ने आपको बुद्धिमान बनाया है, परमेश्वर आपको बड़ा बना रहा है, परमेश्वर आपको बड़ा करना चाहता है, आपकी बुद्धि को ना विख्यात करना चाहता है, आपकी बुद्धि का एक्सटेंशन करना चाहता है। तो आपको एक गड्ढे से निकल करके दूसरी तरफ भी झांकना पड़ेगा, वरना आप उदाहरण नहीं दे सकते। जब आप एक दूसरे के उदाहरण देंगे एक इधर से उधर, तभी तो आप लोगों को ना समझा पाएंगे। समझ रहे हैं आप बात? इसलिए आपको हर चीज के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए। अगर आप एक ही चीज की बात कर रहे हैं, एक ही बात के सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो आप है ना कभी भी सही ट्रैक पर नहीं हो सकते। अगर मैं बाइबल की बात करता हूं तो बाइबल से ना केवल है ना मुझे एक ही शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। क्या शब्द इस्तेमाल करना चाहिए? भाई विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर मान लीजिए मैं दूसरे सब्जेक्ट को ना लूं, दूसरे सब्जेक्ट को ना सिखाऊं या ना बात करूं, तो मेरे लिए मेरा खड़ा होना बेकार है, व्यर्थ है। क्योंकि आप लोग जानेंगे नहीं। जब आप दूसरे से किसी सुनेंगे, आप कहेंगे अरे देखो उसने कितनी अच्छी बात बताई। दूसरे से सुना ना आपने, तो जो चीज आपके पास में है आप उसका क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? आपके पास बहुत कुछ है। आप आप दुनिया की वो हस्ती हैं जो आपको आप बनाती है। हालेलुया। दुनिया की वो हस्ती है जो आपको आप बनाती है, किसी दूसरे के जैसा नहीं बनाती। अगर आपको आप बनना है तो आपको परमेश्वर को जानना जरूरी है। परमेश्वर आपको भाग्यवान कर सकता है। अब मैं जितने भी पढ़ रहे ना इनको, वो भाग्यवान किसने किया? उनको परमेश्वर ने किया, मनुष्य ने नहीं किया, या किसी ताकत ने नहीं किया, या किसी दूसरे ज्ञान ने नहीं किया, केवल और केवल परमेश्वर ने किया। परमेश्वर आपको रास्ता बताएगा, परमेश्वर आपको दिखाएगा। उसके आगे अगर हम पढ़ते हैं तो भजन संहिता के अंदर 68 में, भजन संहिता 68 में, साम 68 का अगर 6 पद पढ़ें, 68 का 6 पद, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, साम 68 उसका 6 पद में, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। अनाथ को परमेश्वर
परमेश्वर घर में बसाता है, परंतु बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है। मेरी बाइबल में संपन्न शब्द दिया है, ध्यान रखें। आपके बाइबल में जो है ना मोबाइल में पढ़ रहे हैं वो भाग्यवान है, हैं? हाँ। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है, बंधुओं को छुड़ा करके। आप चाहे किसी भी बंधुआई में हैं, चाहे आप गरीबी की बंधुआई में हैं, चाहे आप किसी भी है ना बीमारी की बंधुआई में हैं, चाहे आप है ना मुसीबत की बंधुआई में हैं, चाहे आप मानसिक तौर पर ना किसी भी बंधुआई में हैं, कोई भी किस्म की बंधुआई है, आपकी बंधुआई को छुड़ा करके आपको भाग्यवान कर सकता है। हठी लोग सूखी भूमि पर रहने वाले रहना पड़ता है। हठी लोग नहीं, मैं जो कह रहा हूं, हाँ? परमेश्वर कुछ नहीं है, या वो व्यक्ति जो कह रहा है वो व्यक्ति सही कह रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति सही नहीं है परमेश्वर के अलावा, और मैं यही मान करके चलता हूं। एक दुनिया में एक से एक बुद्धिमान लोग पड़े हैं। आपको बता दें, बिली ग्राम को इंडिया के अंदर बैन कर दिया। बिली ग्राम जी इंडिया में नहीं आया है, बहुत साल पहले बैन किया था, आपको मालूम है। उनको फायर प्रीचर के नाम से जानते हैं ना। क्यों कर दिया? क्योंकि वो जब प्रचार करते थे तो ऐसा लगता था कि मान लो लोग है ना बदल रहे तुरंत ही, बदल जा। क्या है ना, परमेश्वर ने ना काम करना बंद कर दिया। बिली ग्राम वहीं से काम कर रहे थे, उनकी टीम काम कर रही थी, फिर भी परमेश्वर का काम हो रहा था। बिली ग्राम अकेला व्यक्ति नहीं थे जो है ना ये काम कर रहे थे, परमेश्वर ने उनकी जगह और 50 लोगों को खड़ा कर दिया। अब खाली बिली ग्राम ही रह गए। अब बिली ग्राम का नाम है ना बहुत कम लिया जाता है। अब है ना किसका नाम लिया जा रहा है? अब ये ना हम देखें तो है ना बहुत सारे नाम है ना सुनने के लिए मिल जाते हैं। बेनिहिन है, मॉरिस सेरेलो है, ठीक है। ये एक बड़े नाम हैं, आप देखेंगे। नहीं कितने है ना प्रचारक, कितने है ना परमेश्वर के सेवक आए। एक बिली ग्राम को ना आप ना क्या करेंगे, बैन करेंगे, 50 खड़े कर देगा। परमेश्वर वो है, और परमेश्वर उनको भी भाग्यवान किए रहा। और आपको बता दे उनका भी ओहदा कम नहीं रहा। वो दुनिया के ना शिरोमणि लोग कहलाते हैं, जिन लोगों की बात कर रहे हैं हम, और अरबों रुपए में खेलते हैं। केवल किसके कारण? क्योंकि परमेश्वर उनको भाग्यवान किए रखता है। हालेलुया। वो किसके लिए काम कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, मानवता के लिए काम कर रहे हैं, मानव समाज के लिए काम कर रहे हैं, मानव उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप परमेश्वर के साथ हैं तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? भाग्यवान किए रहेगा। 72 का अगर हम 17 देखें, इसी में भजन संहिता 72 और उसका 17 पद। मैं केवल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं आज आपको, ध्यान रखें, मैं आपको आज एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं बिल्कुल भी। मैं केवल है ना आपको ये बता रहा हूं कि कुछ बातें जो परमेश्वर के वचन में लिखी हैं वो क्या हैं और उनको हम कैसे समझ रहे हैं और आप कैसे समझते हैं बहुत सारे वचनों को। यही है ना मेरा समझाने का प्रयास है। आप अगर समझ पाए तो बहुत अच्छा है, और नहीं समझ पाए तो भी बहुत अच्छा है। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहे, जब तक सूर्य है उसका नाम बढ़ता रहे। उसके कारण लोग अपने को धन्य माने, सारी जातियां उसे धन्य कहें। आपकी बाइबल में भाग्यवान दिया है? धन्य भी है और भाग्यवान भी है, और बना रहेगा। कहने का मतलब है कि जो लोग परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, वही लोग धन्य होंगे। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग बढ़ बेशक जाएं, लेकिन एक दिन आएगा कि वो मिट जाएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है दुष्ट को भी परमेश्वर ने नाश होने के लिए बनाया है। हालेलुया। दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर लोग जो हैं परमेश्वर के लोग हैं, ध्यान रखें। दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग जो हैं परमेश्वर के लोग हैं। मैं अभी कुछ देर पहले बात कर रहा था, 2-4 रोज पहले ही अमन से बात कर रहा था। मुझे बता दो कि कौन सी इन्वेंशन है ना जो आप देख रहे हैं, जितनी भी खोज हैं वो या तो यहूदियों ने की हैं या क्रिश्चियंस लोगों ने की।
सुई से लेकर के रॉकेट तक। क्यों नहीं बना पाते, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बुद्धि का दाता परमेश्वर है, समझ का दाता परमेश्वर है, ज्ञान का दाता परमेश्वर है। और इस दुनिया के अंदर ज्ञान ढूंढ रहे हैं हम। परमेश्वर ज्ञान का भंडार है। परमेश्वर आपकी बुद्धि को इतना ब्रॉड कर देगा कि आप वो बनेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। आप थोड़ा बनना चाहते, परमेश्वर आपको ज्यादा बनाना चाहते। बस यही पर है ना हमारी सोच है। सवोपदेशक की पुस्तक के अंदर हम पढ़ते हैं, सवोपदेशक 3 के अंदर, सवोपदेशक 3 और उसके 22 पद में अगर हम पढ़ें तो वहां पर एक और ना बात लिखी है, जरा इसको भी हम देख लेते हैं। अतः मैंने देखा कि मनुष्य के लिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं कि वह अपने क्रियाकलापों में आनंदित रहे, यानी कि जो काम उसको करने के लिए दिया गया, जो आपके हाथ में परमेश्वर ने काम दे दिया है, चाहे आप चाय बना रहे हैं, चाहे आप सब्जी बेच रहे हैं, चाहे आप ठेला लगा रहे हैं, चाहे आप साइकिल रिपेयर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, XYZ। बहुत गौर से सुन लें इस बात को, बहुत गौर से सुन लें इस बात को। ये है ना आपके जीवन के लिए उतनी महत्वपूर्ण है जो आप सोच भी नहीं सकते। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जो व्यक्ति को जो क्रियाकलाप करने के लिए दिया, समझ गए, उस क्रियाकलाप को अगर वो आनंद पूर्वक करे, आनंदित रहे उसमें, उसको बड़े आनंद के साथ ले, यही उसका भाग है। और परमेश्वर उसको भाग्यवान करता रहेगा। परमेश्वर उसको क्या करता रहेगा? भाग्यवान करता रहेगा। कोई भी काम जो है, जो आपके हाथ में है, वो बुरा नहीं है। परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर उस काम के द्वारा ही आपको और उन्नति देगा और बढ़ाएगा और आपके लिए रास्ता खोलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन जो हाथ में काम है उसको कभी भी आप बुरा ना बोलें। मुझे मालूम है कि मेरे हाथ में ये काम है, जो काम मैं कर रहा हूं ना अभी, ये काम मेरे हाथ में, इसको मैंने कभी भी बुरा नहीं कहा। मेरे लिए बहुत अच्छा काम है ये। बेशक आज लोग मुझे नहीं जानते हों, 10-20 हजार लोग जानते होंगे, लेकिन एक दिन आएगा जब है ना लाखों लोग भी जानेंगे। उस दिन का इंतजार करो ना। जल्दबाजी किस चीज की है? सब कुछ है, एकदम से नहीं है। अगर इसी के एक बात ध्यान रखिए, बुरा वक्त कह करके नहीं आता। ध्यान रखिए, बाइबल में एक बात लिखिए, बुरा वक्त कह करके नहीं आता है। ऐसा बाइबल में भी लिखा है और हम लोग दिनचर्या में भी ये बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुरा वक्त कह करके नहीं आता। शैतान कब है ना हमारे जीवन में एंटर कर जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। उसका 9 का सवोपदेशक 9 उसके 12 पद में पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। फिर यह भी कि मनुष्य अपना समय नहीं जानता, जैसे मछलियां धोखे के जाल में और पक्षी फंदे में फंस जाते हैं, वैसे ही मनुष्य ऐसे बुरे समय के फंदे में फंस जाता है जो उन पर अचानक आ पड़ता है। समझ रहे हैं आप बात को? कहने का मतलब ये समय जो है अचानक से आ जाता है। बुरा समय, बुरा समय क्या होता है? अचानक से आ जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान में रखें। और उसके आखिरी पद हम देख लेंगे, दानियल नबी की पुस्तक, दानियल नबी की पुस्तक और उसका 6 बाब, दानियल 6 और उसके 28 पद में मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। हम समाप्त करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि फिर बाद में एक्सप्लेनेशन देंगे कभी। 6 का 28 यहां पर लिखा है, अतः इसी दानियल ने दारा और कुस्रू फारसी दोनों के राज्य में बड़ी सफलता पाई, बड़ी सफलता पाई। आपकी बाइबल में क्या लिखा है? दानियल और कुस्रू फारसी दोनों के राज्यों के दिनों में भाग्यवान रहा, भाग्यवान रहा। तो मेरे अजीजों, आप कभी भी जब भाग्यवान शब्द का कभी इस्तेमाल करते हैं और है ना कोई आपको टोकता है कि ना कहते हैं कि भाग्यवान शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये शब्द है ना अच्छी बात नहीं है, ये शब्द है ना बुरी बात है, या ना भाग्य कोई चीज़ नहीं है, तो मैं आपको बता दूं बिब्लिकली उसके कई मीनिंग हैं।
कई शब्द इस्तेमाल होते हैं, उस शब्द को है ना गलत शब्दों में ना ले जाएं, और कैसे है ना हम भाग्यवान हो सकते हैं, इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं काफ़ी समय से। आप है ना इसको अवश्य सुने और अवश्य लोगों तक इस संदेश को पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर का ये संदेश लोगों तक पहुंच सके, परमेश्वर उनका जीवन जो है सुरक्षित रखे और उनको फलवंत और बढ़ा सके। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आमीन।